श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्बोधनों में कई बार स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य आध्यात्म तत्व ज्ञान के दार्शनिक और प्रयोगात्मक दोनों ही पक्षों का जिम्मा संभालने वाला तंत्र खड़ा करना था। अध्यात्म दर्शन और मान्यताओं के प्रत्यक्ष परीक्षण के उद्देश्य से ब्रह्मवर्चस संस्थान में विराट प्रयोगशाला बनाई गई। यहाँ पर प्राणायाम यज्ञ का मनुष्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसके प्रभावों को जांचने के लिए 24 मशीनें लाई गईं। मथुरा के एक कार्यकर्ता जिन्हें टीबी हो गया था, जो कि उन दिनों असाध्य रोग माना जाता था, वे गुरुदेव के पास आए। परम पूज्य गुरुदेव ने जड़ी बूटियों और यज्ञ से उनको इस असाध्य रोग से मुक्त कर दिया। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान के जरिए विधियों और प्रयोगों को विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध करना था। औपचारिक उद्घाटन और यज्ञशाला के प्रायोगिक स्वरूप को प्रकट करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी ने भवन के भूमि तल पर बने मंदिरों में गायत्री के 24 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये कार्यक्रम सबसे पहले संपन्न किया गया और गिने चुने लोग ही इसमें सम्मिलित हुए। जिन 24 साधकों ने समारोह में अर्चक के रूप में हिस्सा लिया था, उन्होंने 40 दिन का एक अनुष्ठान किया था और पिछले 40 घंटों से निराहार व्रत रखा था। कुछ अर्चकों ने वैदिक विधि से अनुष्ठान किया था तो कुछ ने तांत्रिक विधियों से। दोनों विधियों से अनुष्ठान करने वालों की संख्या आधी आधी रही होगी। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को बीज मंत्र के रूप में प्रयोग करते हुए 24 शक्तियों के आवाहन का विधान है। अनुष्ठान करने वाले अर्चकों से गुरुदेव ने अपने अनुभव और परिचय को गुप्त रखने के लिए कहा था। 24 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गुरुदेव ने 24 अर्चकों से कहा कि तुम लोगों को जन समुदाय के सामने नहीं आना है, एकांत में और अज्ञात स्थान पर ही रहना है। बस एक ही काम है तुम्हारा। हमने अपने जीवन में जिन 24 शक्तियों को लोगों तक पहुंचाया है, तुम्हें भी बस चुपचाप तपना और गलना है। सर्वथा एकांत और अज्ञात रहने का प्रतिबंध इसलिए कि अपना समय इन साधनाओं के शोध अनुसंधान में ही लगा सको। अनुभव बांटते चले तो स्खलन निश्चित है, क्योंकि तुम लोगों के लिए साधना उपासना की ही मर्यादा तय की गई है। 5 जून 1969 को गायत्री जयंती के दिन अर्चकों को जब यह निर्देश दिया जा रहा था तो वो संकल्प कराना मात्र था। इसका उद्बोधन और वचन तो 2-2.5 महीने पहले चैत्र नवरात्रियों के समय ही ले लिया गया था, जब उनका चुनाव किया गया था। पुराण खंडी या पंथी शब्द से ऐसा लगता है कि उस तरह का व्यक्ति लकीर का फकीर होगा। 18 पुराण और इतने ही उप तथा औप पुराण किस जमाने में लिखे गए किसी को नहीं पता। उन्हें समझना विद्वानों के वश की ही बात है। आम आदमी या कम पढ़े लिखे लोगों को उनसे धर्म प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों को कथा प्रसंगों के माध्यम से ही धर्म तत्व समझाया जाता है। पुराणों में वैदिक सिद्धांतों को कथाओं के माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई थी। जिस जमाने में उनकी रचना हुई तब संबंधित पुराणों के प्रतिपादन सामयिक रहे होंगे और लोगों ने उस वक्त उन्हें स्वीकारा भी होगा। लेकिन आज समय इतना बदल गया है कि उन्हीं पुराणों के उल्लेख हास्यास्पद लगते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पुराणों की इस कमी को चिन्हित किया, साथ ही यह व्यवस्था भी की कि कथा प्रसंगों के माध्यम से आज के समय के अनुकूल प्रेरणाएं उभरे। सन 1975-76 में प्रज्ञा पुराण के अवतरण की पृष्ठभूमि बनने लगी और गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस साधना सत्र के दौरान कहा कि इसका अध्ययन पठन आज की समस्याओं का समाधान अत्यंत सुगम सुबोध ढंग से प्रस्तुत करेगा। जिन दिनों गंभीर साहित्य के अध्ययन चिंतन की परंपरा कमजोर होने लगी, वेद उपनिषदों की शिक्षा आम जनों की पहुंच से बाहर होती गई, उन दिनों विद्या और बोध की अधिष्ठाता ऋषि सत्ता ने
पुराणों का प्रगटीकरण शुरू किया। उद्देश्य यह था कि कथा कहानियों के माध्यम से लोगों को धर्म अध्यात्म की शिक्षा दी जाए। इन पुराणों में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग उपास्य देवों की आराधना का विवेचन है। उस विवेचन के साथ तदनुकूल प्रेरणाएं भी हैं। नया युग 20वीं-21वीं शताब्दी का संधिकाल और उसके बाद का समय ज्ञान, मनीषा तथा बुद्धि विवेक का समय है। गायत्री युग शक्ति है। वेदों की माता और ज्ञान तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी गायत्री की चेतना तथा उसकी प्रेरणा के लिए कोई एक शब्द चुनना हो तो मनीषी विद्वान प्रज्ञा के संबोधन पर ही सहमत होते हैं। प्रज्ञा शब्द का योग की उच्च कक्षा में स्थित बुद्धि विवेक के लिए उपयोग किया जाता है। बुद्धि जब इतनी निर्मल हो जाती है कि राग द्वेष उसे प्रभावित नहीं कर पाते और इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह चेतना के समकक्ष हो जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। उस निर्मल बुद्धि के सामने ज्ञात अज्ञात रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। उस अवस्था की ओर सामान्य जनों को अथवा हर किसी को सहज ढंग से प्रेरित करने के लिए जिस पुरातन विद्या धारा को प्रकट होना था, गुरुदेव ने उसे प्रज्ञा पुराण नाम दिया। 18 खंडों में प्रस्तुत की जा रही इस पुराण श्रृंखला को प्रज्ञा उपनिषद भी कहा गया है। जिस दिन पूज्यवर ने प्रज्ञा पुराण के अवतर की घोषणा की, उसके कुछ ही महीनों बाद 4 खंडों में वह अवतरित हो गया। गुरुदेव ने आज की समस्याओं का समाधान बताने वाले प्रकरण, कथा प्रधान, विचारोत्तेजक और तथ्यों पर आधारित प्रतिपादन 4 खंडों में लिखकर रख दिए। मार्च 1969 में गायत्री परिवार का रजत जयंती वर्ष चल रहा था। गुरुदेव ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि इस वर्ष क्षेत्रों में गायत्री परिवार की शाखाओं में कमाल की गतिविधियां चली। शांति कुंज के सभागार में नवरात्रि साधना के लिए आए साधकों को वर्ष प्रतिपदा पर नवरात्र के पहले दिन उन्होंने कहा कि इस बीच केंद्रीय स्तर पर भी 3 उपलब्धियां हुई हैं। गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म वर्चस आरण्यक में गायत्री शक्तिपीठ, ब्रह्म विद्यालय और शोध संस्थान की त्रिवेणी बहने लगी है। ये इस वर्ष की केंद्रीय उपलब्धि है। पहले उसे मात्र साधनाश्रम के रूप में बनाया जा रहा था, अब उस गंगा ने त्रिवेणी का रूप ले लिया है। क्षेत्रीय स्तर पर आरंभ की जा रही स्थापनाओं में 24 गायत्री शक्तिपीठ हैं। आरंभ में इनकी संख्या 24 रहेगी, आगे ये संख्या बढ़ सकती है। जिस शिविर में परम पूज्य गुरुदेव ने ये घोषणा की थी, उसमें कुछ विशिष्ट स्तर के साधक भी आए थे। इनमें एक तो वर्षों बाद गुरुदेव के पास पहुंचे थे। वे गुरुदेव से करीब 7-8 साल पहले मथुरा में मिले थे। उनका नाम था मुनि धर्मकाय। 1971 तक वे गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता थे। गुरुदेव अज्ञातवास जाने लगे तो कुछ दिन पहले एक विचित्र संदर्भ प्रस्तुत हुआ और वे परिवार से उपराम होकर साधना उपासना में ही लग गए। हुआ ये कि मथुरा से गुरुदेव की विदाई में 3 सप्ताह बाकी थे। धर्मकाय उनके पास सुबह सुबह अखंड ज्योति संस्थान पहुंचे। कहने लगे, गुरुदेव, मैंने मिशन के काम को ही सब कुछ समझा है। पूजा, उपासना, जप, अनुष्ठान और आरती स्तुति की और कभी मन नहीं गया। अब आप जा रहे हैं तो बताइए कि मुझे आगे भी यही सब करते रहना है अथवा आपने मेरे लिए कुछ और निश्चित किया हुआ है। गुरुदेव के सामने धर्मकाय ने जो कुछ कहा वो संक्षेप में और विनय से प्रेरित होने के कारण कम ही था। 17-18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह गुरुदेव के काम में लगा दिया था। गायत्री यज्ञों की विधि व्यवस्था, जगह जगह संस्कार आयोजन, विचार गोष्ठियां, गायत्री साधना का प्रचार और लोगों से दुष्प्रवृत्तियां छुड़वाने, सत प्रवृत्तियों के संकल्प कराने में दिन रात जुटे रहे। मुनि धर्मकाय ने न दिन देखा न रात और न घर देखा न बाहर। गायत्री परिवार का काम करते हुए उन्होंने परिवार को भी बाधा समझा और घर गृहस्थी नहीं बसाई। 1971 से पहले तक गुरुदेव के सामने किए उपरोक्त निवेदन के समय उनका नाम धर्मशील द्विवेदी था। वे उत्तर प्रदेश में बनारस के पास किसी गांव के रहने वाले थे। अपने बारे में कम ही चर्चा करते थे, इसीलिए उनके गांव, घर परिवार आदि की सूचनाएं उपलब्ध नहीं हुई।
उस दिन धर्मशील या धर्मकाय ने गुरुदेव से विदाई के बाद अपने लिए मार्ग पूछा तो लगा जैसे पहले से ही तय था। गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम्हें मिशन के काम से मुक्त करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने नया क्षेत्र चुन रखा है। अब साधना उपासना में लगो और आंतरिक जीवन का वैभव देखो, उसका साक्षात्कार करो। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने कहा, अब तुम धर्मशील नहीं रहे, धर्मकाय हो गए। धर्मकाय मुनि जो लौकिक जीवन से उपरत होकर धर्म साधना में ही प्रवृत्त हो। गुरुदेव के इस आदेश के बाद धर्मशील मथुरा से चले गए। वर्षों तक उनके बारे में किसी को पता नहीं चला। सन 1978 में शांति कुंज में वे पहली बार दिखाई दिए। सन्यासी की वेशभूषा में थे। नाम, रूप और वेश विन्यास से उन्हें पहचानना मुश्किल था। मथुरा से विदाई के 8 वर्ष बाद वे शांति कुंज आए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पहचाना, लेकिन वे कार्यकर्ताओं के नजदीक नहीं गए। जो उन्हें पहचानते थे उनसे भी नहीं खुले मिले। शिविर में उन्होंने शक्तिपीठों की घोषणा सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान खिली। इस स्मित हास्य में व्यक्त हो रहा था कि जो कुछ उन्होंने सुना था उसका आभास उन्हें जैसे पहले से ही रहा हो। शिविर का पहला दिन बीतने के बाद मुनि धर्मकाय को अगले दिन गुरुदेव ने अपने पास बुलाया। सुबह 7:30-8 बजे के आसपास का समय रहा होगा। मथुरा से जाने के बाद अब तक मुनि धर्मकाय ने क्या किया क्या नहीं, इसका परिचय देने की जरूरत नहीं हुई। गुरुदेव को उनकी साधना, यात्रा, सफलता और बाधा आदि के बारे में सब कुछ पता था। मुनि धर्मकाय गुरुदेव के पास जाकर बैठ गए। चरण वंदन और स्नेह प्रदर्शन का लौकिक उपक्रम पूरा हुआ। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा पूर्व नाम धर्मशील था, इसलिए धर्मकाय का संबोधन नहीं मिला है। मुनि धर्मकाय ने गर्दन हिलाकर विनय पूर्वक हामी भरी। नामकरण के समय उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि नया नाम क्यों दिया जा रहा है। गुरुदेव ने कहा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बुद्ध से भी पहले धर्माकर नाम के भिक्षु थे, जो आगे चलकर लोकनाथ, अमिताभ या अवलोकितेश्वर कहलाए। शास्त्र कहते हैं कि वे 10 कल्प पहले बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे। धर्माकर ने जब साधना आरंभ की तो संकल्प लिया कि संबोधि को प्राप्त होने के बाद बुद्ध क्षेत्र नामक पवित्र और आनंदमयी नगरी का निर्माण करेंगे। इस नगरी का नाम सुखावती भी हो सकता है। कोई साधक जब साधना करते करते परिपक्व होने लगता है किंतु किन्हीं कारणों से निर्वाण को प्राप्त नहीं होता तो वो सुखावती नगरी में निवास करता है। यहाँ रहकर वो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करता है और तब तक सामान्य जीवों के कल्याण के लिए काम करता रहता है। वे प्रतीक्षारत साधक अमिताभ अथवा धर्माकर के साथ रहकर उत्कृष्ट श्रेणी के साधकों की सहायता करते हैं। गुरुदेव के कहते ही मुनि धर्मकाय को बोध हुआ। अभी तक वे गुरुदेव की बातें समाधिस्थ की तरह सुन रहे थे। सहज स्थिति में आते ही उन्होंने पूछा, मुझे अब क्या करना है गुरुदेव? मैं जानता हूँ कि आपने अवलोकितेश्वर स्तर के जिस स्थिति का उल्लेख किया है मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम यहाँ स्वयं अपने आप नहीं आए, बुलाए गए हो, ये तो जानते ही हो। तुम्हारा नाम धर्मकाय इसलिए रखा गया था कि तुम ऐसे क्षेत्र बनाने की तैयारी करो जहाँ संस्कारवान आत्माओं को विश्राम और ऊर्जा मिले। समझा गुरुदेव? मुनि धर्मकाय ने कहा, आप शक्तिपीठों के बारे में कह रहे हैं, अपनी स्थिति और योग्यता के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ? आप आदेश दें। मुझे ये तो समझ में आया है कि आप नए तीर्थों की स्थापना करने जा रहे हैं, उसमें मुझे क्या करना है? तुम्हें तीर्थ शिल्पी की भूमिका में रहना है। तुम्हारी तरह 23 और साधक वर्षों से इस काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। श्रेय और प्रेय के आकर्षण से मुक्त होकर वे भी इसी साधना में निरत होंगे। सामाजिक कर्मों में उनका सरोकार नहीं रहेगा। धर्मकाय ने इन निर्देशों या संकेतों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि मुझे तो आदेश दीजिए गुरुदेव, बस ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। कहते हुए धर्मकाय ने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया और उनका स्नेहिल स्पर्श पाकर धर्मकाय उठकर चले आए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।